थिकनेस मिनिमम हो सकती है, ज्यादा पतली होगी तो टूट जाएगी, ज्यादा मोटी होगी तो कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी। हमें उस कोने से उस कोने तक पहुंचाना है, जितनी मर्जी दे सकते हैं। चौड़ाई 1 इंच की होगी, अच्छा है, बड़े गेट्स पे, छोटे में तो सिल्वर स्प्रिंग, पीला पेंट, थ्रेशोल्ड, इसमें से जितना काम कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। हाँ सॉरी बोल रहे हैं। So suppose the marble piece there, can we take out that marble piece of that thickness and put a strip there so that that is और जगह मार्बल लगाते हैं। मार्बल में क्या होता है, आदत नहीं होती तो पैर से ठोकर लगने की संभावना रहती है, लेकिन उसको इधर से भी शैम्पर, इधर से शैम्पर करके वो भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बेसिक है ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करना, ठीक है। तो चांदी का जो तार होगा, तार नहीं बोला, स्ट्रिप, उसका कुछ वेट होगा, जैसे 62 ग्राम की। नहीं ग्राम नहीं है, अभी बात वही की ना महाराज, 1 सेंटीमीटर छोटे के लिए, बड़े के लिए 1 इंच तक चौड़ाई स्टैंड है, थिकनेस की कोई वो नहीं है, जितना मर्जी मोटा पतला ले सकते हैं। strip means flat. आजकल चौड़ाई ज्यादा होती है और हाइट कम होती है। हाइट कम कैसे होती है? हाइट तो ज्यादा ही होगी ना भाई। समझिए प्लॉट की जो एंट्री है, हाँ समझिए, मतलब जो हम बात कर रहे थे वो इसकी बात कर रहे थे, तो इसमें तो वो बात हो ही नहीं सकती, चौड़ाई ज्यादा हो जाए। लेकिन वहां पर एक बात और समझ लो आप, जो गेट के अंदर 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, एक है पिलर्स जो उसको होल्ड कर रहे हैं, दूसरे क्या है, बीच का मेंबर जो खुलता है बंद होता है, ठीक। पिलर इज इनकम एंड गेट इज एक्सपेंडिचर। तो पिलर्स को आप ऊंचा करेंगे और गेट को नीचा करेंगे। बहुत जगह पे ऐसा देखा गया है कि ये आपके पिलर है 2 और इसके अंदर गेट ऐसे है, तो क्या हुआ, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो उसके अंदर जैसे या तो उसको डिजाइन को ठीक किया गया, या यहाँ पर लाइट्स लगा के इसको ऊंचा किया गया, या इवन एक आपका ट्यूब लगा के पहले इसको ऊंचा किया गया, या कंस्ट्रक्शन करके ऊंचा किया गया, फिर लाइट लगाई गई, अल्टीमेटली जो ये हाइट हो जाएगी, ये पिलर की हाइट मानी जाएगी, ये आपकी इनकम को डिनोट करेगी, जो खर्चा है उसको इसके नीचे रखने की। तो उसके अंदर मैंने जैसे पहले सबमिशन किया कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमें थोड़ा अमेंड करना पड़ेगा। पहले तो ये समझे कि वास्तु इज नॉट द ओनली फैक्टर अफेक्टिंग आवर लाइफ, उसके अंदर हमारा भाग्य, हमारे कर्म भी हैं, और वास्तु के अंदर भी एक ही फैक्टर नहीं है जिसमें कि सारे मार्क्स मिल रहे हैं हमारे को। मान लो टोटल 30 मार्क्स मिल रहे हैं वास्तु को, एक एग्जाम्पशन ले लेते हैं, और 10 फैक्टर है तो 3-3 मार्क्स हुए के। अब उसके अंदर एक पर्टिकुलर फैक्टर है हमारा जो आइडियली ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं हो पा रहा है, तो 3 की जगह उसमें 1 नंबर आ जाएगा, बाकी तो 28 नंबर मिल सकते हैं ना आपको, उधर बढ़ाने की कोशिश करो जहाँ नहीं हो सकता। तो इसमें देश काल परिस्थिति के हिसाब से फ्लेक्सिबल रह के हमें जहाँ हम हैं वहीं से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। एक चीज हमारी बहुत खराब हो गई और हम सिर पकड़ के बैठ जाए और जीवन बेकार हो गया और इस मकान को बेचना ही है, ऐसा नहीं है। और भी चीजें हैं, बाकी चीजें देखो ना, मान लीजिए किचन आपने नॉर्थ में ही बन सकती है और कहीं बन ही नहीं सकती, उसके तो ऑलरेडी बनी हुई है, मिल गई आपको, गवर्नमेंट अकोमोडेशन है, या आपकी अपनी भी और बेचने की आज कोशिश करोगे, एक दिन में तो मकान बिकेगा नहीं। तो जितने समय आपको उसमें रहना है, मान लो 6 महीने रहना है, तो लोकेशन फिक्स हो गई, डायरेक्शन आपके हाथ में है, अंदर का चूल्हा तो आप फिक्स कर सकते हो। यदि वहां पर आपका ग्रेनाइट लगा हुआ है जो आपकी हेल्थ खराब कर रहा है, उसके ऊपर तो आप मार्बल लगा सकते हो। आग और पानी की लाइन में तो कम से कम उसको हम बीच में डिवाइडर को दे सकते हो। यहाँ पर हमारी फायर और सामने फ्रिज है, आमने सामने खुल रहा है, पानी फिर इकट्ठे हो रहे हैं, उसको आप रिलोकेट करने की कोशिश कर सकते हो। जहां पर हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, वहीं पर मेक योर स्वीट लाइफ स्वीटर एंड बिटर लेस बिटर। यही इस वर्कशॉप का, यही हमारे इंट्रोडक्शन का यह मेन एम है। जहां पर भी है, जैसे भी है, जो भी स्थिति में, वहीं पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि 100% मार्क्स आए, जितने आए उससे आगे बढ़ना चाहिए हर रोज। साउथ वेस्ट में अगर डिप्रेशन है उसका साउथ वेस्ट में डिप्रेशन में गेट की बात कर रहा हूँ मैं, गेट की बात कर रही है हमने, गेट का क्या क्या मैक्सिमम कर सकते हैं। साउथ वेस्ट में डिप्रेशन क्या करता है, किसी भी साउथ जहाँ लग गया, साउथ है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, तो आपकी ग्रोथ में रुकावट है। साउथ वेस्ट हमने पैर का आइडिया दिया, तो पैर आपके किसी गड्ढे में फंस गए, समझो, तो क्या करोगे, बहुत ताकत है आप में लेकिन चल ही नहीं पा रहे हो, फंस गए वहीं पर खड़े हो, उसमें से निकलना ही चाहिए। निकल कैसे सकते हैं, गड्ढा भरना चाहिए। मान लीजिए वहां पर कोई सेप्टिक टैंक का गड्ढा है,
जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, कहीं 10 स्टोरी मकान में रह रहे हैं, ग्राउंड पे रह रहे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, तोड़ के उसको अलग नहीं कर सकते हम, तो क्या करें कम से कम वहाँ पर हमने जैसे अर्ज किया आपको कि आप वो दो मेटल का वो लगाओ, उसका ढक्कन नीचे लाल पेंट कर दो, तो उससे क्या होगा कि कुछ उसका नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाएगा। उसके चारों तरफ प्लांट्स रख दो, उसको सराउंडिंग, उसकी नेगेटिव एनर्जी को अंदर मत आने दो, बेसिकली कर रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। So this is talking about the septic tank, ना sir? वही बात है ना, आयरन का ही रखेंगे मैडम, पत्थर भी लगा सकते हैं, ढक्कन के अंदर में पेंट कर दें, अंदर ही करेंगे ना मैडम, नीचे से जो आपका वैक्यूम है या लिक्विड है वो कहाँ टच करेगा, नीचे वाले उस पोर्शन पे करेगा ना, नहीं करेंगे हम। ऐसा नहीं है कि रेजिडेंशियल में ही इसका इफेक्ट होता है, कमर्शियल में, आपका इंडस्ट्रियल में, हर जगह इफेक्ट होता है। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, जैसे हम कहते हैं कि नॉर्थ में कैरियर है, फाइनेंशियल है, कुबेर है, तो नॉर्थ फेस करके बैठना चाहिए, तो ऐसा हमेशा ठीक नहीं है। और एक ऐसा एग्जांपल लिया आप, फैक्ट्री जिसने लगाई मालिक है, एक ऑफिस है उसका मालिक है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसका ओनर है, तो उसके लिए ओवरऑल क्या फर्स्ट सर्वोपरि चीज क्या है? कोई मान लीजिए कंसल्टेंट है, आर्किटेक्ट है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, वास्तु कंसल्टेंट है, डॉक्टर है, उसके लिए नेम एंड फेम इज फर्स्ट प्रायोरिटी। क्लाइंट सेटिस्फाई होकर बाहर जाना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। वो दुखी होकर गाली देते हैं आपको बाहर निकला है, जो बाहर बैठे हुए क्लाइंट उन पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों की दुआ बददुआ में भी असर होता है, क्योंकि हम सबके अंदर भगवान का रूप है। हम कुछ भी बोलते हैं तो अल्टीमेटली ये सब कॉस्मोस में घूम फिर के वापस आता है। तो सेटिस्फाई होके कस्टमर जाए, दुआएं देता हुआ जाए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कुछ कम पैसे हम ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ईस्ट में फेस करके बैठना जो नेम एंड फेम देता है, नॉर्थ ईस्ट में बैठना, दिशाएं जब टेढ़ी होती है, जैसे हमारे मंदता बैठे हैं, साउथ वेस्ट में बैक है इनकी, नॉर्थ ईस्ट में फ्रंट है, तो जो आता है खुश हो जाता है। ऑलराउंड डेवलपमेंट है, भगवान की कृपा से ये ऑपरेशन बढ़ती रहे, ऐसी कोई से प्रार्थना है। तो उसमें लेकिन ये है कि जैसे ये नॉर्थ वेस्ट में, माफी चाहूँगा, नॉर्थ वेस्ट में ऑफिस में ना घड़ियाँ लगी हुई हैं, तो नॉर्थ वेस्ट हवा का है, तो वो मालिक को, बोलने वाले को, स्टूडेंट्स को थोड़ी देर घर से बाहर रखता है, तो लेट शुरू होने का भी एक ये भी कारण है। उनको ये नहीं करने में। एक और बात, एक डायरेक्शनलेस फेंग शुई, वो दरवाजे से जितनी दूर व्यक्ति खड़ा होगा उतना ज्यादा पावरफुल होगा, खड़ा होगा या बैठा होगा। यदि ये समझ लीजिए कि वो दिशा साउथ है और ये नॉर्थ है, तो ये क्या हो सकता है थ्योरेटिकली कि वहां बैठ गए, साउथ में बैठ गए, नॉर्थ को देख रहे हैं, क्योंकि कैरियर मनी इज फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन वहां पर सामने दरवाजा है तो वो उचित नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, ये एरिया क्या हो गया, यदि वो साउथ है तो ये वेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, दरवाजे से दूर हो गए। नॉर्थ वेस्ट में नहीं कह रहा मैं, वेस्ट में कह रहा है, यहाँ बैठ के, ये भी वेस्ट है। दूसरी बात क्या है, वहां पर एक और बात है, दरवाजा नहीं भी होता तो पीछे ग्लास है, तो भी आदमी पावरफुल नहीं रहता। तो दरवाजे से दूर होना चाहिए। ईस्ट में भी देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी देख सकते हैं, नॉर्थ में भी देख सकते हैं, और यहाँ पर बैक में वॉल होनी चाहिए हमारे।